सुनो, ठीक है। अब आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और सवाल, ठीक है, कुछ और सवाल इन द सेंस कुछ अच्छे सवाल एनसीईआरटी के ही हैं अगेन। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बाद हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बस जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर लेगा, उसको उस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात बात यह है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं, जब तुम लोग इस चैप्टर को पढ़ोगे तो पहला काम क्या है कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वगैरह चीज है। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना, या अगर रिकॉर्डिंग से नहीं पढ़ने का मन करेगा तो जो भी क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए हैं, मैंने सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं। अब जब सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस क्लास में करवाए हुए हैं तो बहुत ही जरूरी है कि तुम लोग एक बार रिवीजन के तौर पे जब भी तुम्हें मौका मिलेगा अपने PT2 के बाद, तुम लोग उस क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करना। एटलीस्ट सॉल्व तुमने मत करना तो एक बार के लिए उसको देखना, हर स्टेप बाय स्टेप कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था। तुम लोग पाओगे वही चार बातें जो तुमको मैंने कल बताई थी। फिलहाल आज का सवाल नंबर एक, आज का सवाल नंबर एक, जो कि सवाल नंबर 7वां है 2.2 का, ठीक है। 3t - 3 = 5, 2t + 1। सवाल है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। और तुम लोग होमवर्क करके आए नहीं हो तो सॉल्व करो इसे। 2t, टूटी फूटी, ठीक है, चलो। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं आपसे? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज सॉल्व करिए सवाल को, और सॉल्व करके मुझे ये बताइए आंसर। 9 + 10t + 5, -9 + 5 कर गया तो 14 हो गया। 3t - 10t, 7t, t = -2। क्या t = -2 आएगा? हो सकता है मैं जानबूझ के गलत बोल रहा हूं। आंसर बताओ गाइस। -2 - -2 ऐसे सवाल हम भर भरे कर चुके हैं। जैसे क्या करना है, अंदर करना है मल्टीप्लाई तो 3t, अंदर करना है मल्टीप्लाई तो -9 = अंदर करना है मल्टीप्लाई तो 10t, अंदर करना है मल्टीप्लाई तो +5। अगला स्टेप क्या था हमारा? कौन बताएगा? वेरिएबल जो राइट हैंड साइड में उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3t - 10t, पॉजिटिव है तो लेफ्ट में माइनस हो गया, = 5 पहले से है। कांस्टेंट जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड में, माइनस है तो प्लस हो गया। 3t में से 10t गया तो क्या 7t बच गया माइनस का, और 9 × 4 = 36, लेकिन यहाँ में 9 × 5 = 14 हो जाएगा। तो क्या t = -7 मल्टीप्लाइड में है, तो क्या 14 डिवाइड बाई -7 हो जाएगा? हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो क्या t ध्यान देना, माइनस साइन है यहाँ पे तो -2 इज द आंसर। मुझे लगता है कि काफी आसान सवाल था। क्यों? चले आगे, बढ़े आगे। क्या हम आगे बढ़े? चलो, ठीक है, आई एम वेटिंग। चलो, सवाल संख्या आज की 2, और एनसीईआरटी का सवाल संख्या, एनसीईआरटी का सवाल संख्या 8, एक्सरसाइज 2.2।
अंशुमन ऊपर करूं? चलो ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल नंबर 8, एक्सरसाइज 2.2। सवाल कहता है 15y-4 -2y-9 +5y+6। ओके, सॉल्व इट गाइस, सॉल्व इट। आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, अनुश्री, डोंट वरी। डू नॉट वरी गाइस। जल्दी सॉल्व किया जाओ, मुझे आंसर बताया जाए। हमको आंसर जानना है गाइज। हाँ, बुक के सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वरना तुम लोग रो देते। सिंपल क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर नहीं पा रहे हो। तुम लोग खून कब खोलेगा? 17/18 आया है अनुश्री का आंसर। और किसी का आंसर? y = 2/3 आया है जैद का। वेरी गुड जैद। आई डोंट नो व्हाट इज करेक्ट आंसर, सो आई विल चेक। 9 से कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ रहोगे तो वो भी देख लेंगे। y = 6 आया है आर्नो का। 3 लोग के 3 जवाब आ चुके हैं। बाकी 3 लोग। फैजल खान बोलो। y = 2/3 आया है अंशुमन का। बाकी 2 लोग मुबस्सिर एंड और कौन थे चौथा पांचवा? मुबस्सिर और उत्कर्ष। बोलो भाई। उत्कर्ष का 2/3, मुबस्सिर। मुबस्सिर खान, बोलिए आप कुछ। एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। आई एम गिविंग यू मिनट। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो और ज्यादा कैलकुलेशन किए जाए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 79 में अगर 81 जोड़ दिया जाए कितना बचेगा? 79 और 81 जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा? वाह। 79 में 81 जोड़ दिया 97 हो जाएगा। 18 नहीं, 81। 160 होगा, छोड़ो। आगे देखो। सॉल्व करें? मोस्टली देखो ध्यान से। 15 को अंदर मल्टीप्लाई करो 15y। 15 को अंदर मल्टीप्लाई करो -60। माइनस साइन को ध्यान देना। अब लोग गलतियां कहाँ करेंगे? ये -2 है, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -2y। ये -2 है, अंदर मल्टीप्लाई हुआ -9 से, तो क्या बन जाएगा? +18। +5y +30 = 0। अब ध्यान दो। 15y पॉजिटिव, 5y पॉजिटिव, 20y
-2y क्या हो जाएगा? 18y। 30, 18, 48 -60 क्या? -12 = 0। तो क्या 18y = -12 उस साइड जाएगा तो +12। तो y = 12/18। 6 2 = 12, 6 3 = 18। तो क्या y = 2/3 आंसर होगा? तो क्या अनुश्री का आंसर गलत है? हाँ गलत है। क्या आर्नो का आंसर गलत है? हाँ गलत है। 6 कैसे आया है? आई वॉन्ट टू नो कि कौन से स्टेप में किसकी गलती हुई है। अनुश्री का आंसर है मेरे पास, लेट मी चेक। अनुश्री क्या? 15/60 -2y +18 +5 प्लस 6 5 या 30 होता है, ना कि 6 5 25 होता है अनुश्री। अनुश्री कोई बात नहीं, आर्नो टेक केयर ऑफ दिस। साइन चेंज करना बहुत जरूरी है। अनुश्री स्टेप नंबर 2, 6 × 5 = 30 नॉट 25। ठीक है, बाकी लोग किसी को दिक्कत परेशानी? नहीं ना? मोहसिर ऑल गुड? एनी इशू? आई एम हियर। चले फिर शुरू आगे बढ़े। अगर साइन चेंज ना करें, साइन चेंज क्यों नहीं करोगे अर्नो? अगर साइन चेंज है किसी वजह से आंसर गलत है तो आंसर गलत है। कितना आएगा, क्या उस पर नंबर मिलेगा, डजेंट मैटर एट ऑल। इट डज नॉट मैटर। ठीक है, मुझे नहीं पता तुमने कौन साइन चेंज नहीं किया है। बहुत सारे साइन है यहाँ पे। काव्या शर्मा ज्वाइंड एज गेस्ट। सेकंड स्टेप में बहुत सारे साइन है ना। -60 है, +15y है, -2y है, +18 है, +5y है, +30 है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो कौन सा स्टेप की बात हो रही है? मतलब कौन सा वाली साइन की? अगर तुम +30 -30 कर दोगे अलग आंसर। बोलो काव्या। क्या है ये? क्या चल रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का, और अपना तीसरा सवाल आज का। 9 ऑफ एनसीईआरटी 2.2। अरे क्लास का लिंक इंस्ट्रूमेंट, नो वरी। क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लोगे। 3 × 5z - 7 -2 9z - 11 = 4 8z - 13 सुनो बहुत ध्यान से। सवाल है एकदम आसान, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो दिमाग को शांत करो, स्टेप बाय स्टेप करो। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को मल्टीप्लाई करो, मतलब बाहर जो है अंदर मल्टीप्लाई करो। साइन का खास ध्यान देना, खासकर उस वहां पे जहां पे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर जहां माइनस साइन है उन जगहों पे खास ध्यान देना है। शुरू करो चलो। नहीं आता है? अरे कोशिश करिए, कुछ अलग नहीं है। जो ऊपर कर रहे थे वही करना है। बस अंदर मल्टीप्लाई तो करो उसको, सिंप्लीफाई तो करो उसको पहले। वाह, क्या ट्रायल क्लास चल रही है। आना जाना आना जाना। उसको बुला, जब मैं कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, भूत वाली कहानी सुनेंगे सुनेंगे अब हम। बहुत मजा आएगा। ठीक है, हम हर संडे विल प्लान अ स्टोरी टाइम, भूत वाली कहानियां।
नो इशू आर नो। हाँ रिकॉर्डिंग करेंगे। सब करेंगे। परेशान का है। क्या कोई सॉल्व कर रहा है? अनुश्री अनुश्री अनुश्री, जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया था ना, देखो यहाँ से हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, बस वो मल्टीप्लाई करके उसको नीचे करो, पहले सॉल्व करो एक बार। जैद का आंसर है Z = 2। बाकी लोग, यहाँ 6 लोग और हैं, सॉरी 5 लोग और हैं अभी इसके अलावा। गाइस, आर्नो, उत्कर्ष, कहाँ हो बाकी लोग, गाइज कहाँ हो? अंशुमन का भी है Z = 2, वेरी गुड अंशुमन। लेट मी चेक व्हाट इज आंसर। बाकी लोग, भाई लोग, क्या उत्तम और विराट साथ में घूमने गए हैं क्या कहीं? आर्नो का भी आया है Z = 2। बाकी लोग, उत्कर्ष, मुबस्सिर, अनुश्री। तो विराज क्या है आर्नो? ओके, आई एम वेटिंग। आई विल वेट, डोंट वरी। उत्तम का आज दिमाग खराब है। क्यों भाई? क्यों दिमाग खराब है उसका? चलो कोई नहीं, विराज घर पर है, कोई बात नहीं। उत्कर्ष, तुम्हारा आंसर? मुबस्सिर क्या है? Z = 9। ओके मुबस्सिर। बाकी लोग, आई मीन उत्कर्ष एंड अनुश्री, 2 of you आर लेफ्ट। आखिर में अटक रहा है, अटक रहा है। कितना अटका है? 12/35। ओके, नाइस। चलो, हमारा 3 आंसर, 12/35, एक है 2, एक है 9, और उत्कर्ष को अटक गया। ठीक है चलो, ये 4 आंसर्स। मैं करता हूं सॉल्व। मुझे पता है गलत है, क्योंकि तुम लोग गधे हो। सुनो, सबसे पहला काम, चुपचाप मल्टीप्लाई करो। क्या 3 × 5 Z 15 Z होता है? होता है। क्या 3 × 7 14 होता है? माइनस के साथ, क्यों? क्योंकि 3 बार पॉजिटिव है, अंदर माइनस है, ठीक है। अब यहां पे अपने कान को खोल लेना, दिमाग को खोल लो। -2 × 9 Z, क्या -18 Z? -2 × -11, क्या +22? बोलो हाँ या ना। माइनस इंटू माइनस प्लस, इक्वल टू 14 कैसे? सॉरी सॉरी, 21 होगा यहाँ पे। ये नाइस गाइस। -21 होगा, 7 से 21। ठीक है, इक्वल टू 4 8 जा 32 Z, और 4 × 13 इज 13 चौके 52। 52 पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में, और ये -17 एज इट इज। ठीक है, अगला काम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 15 में से 18 जाएगा तो क्या -3 Z बचेगा? बोलो आया ना। 15 में से 18 जाएगा तो क्या -3 बचेगा? -21 +22, तो क्या केवल +1 बचेगा? एकदम बचेगा। आगे देखो, 32 Z एट इज एज इट इज, -52 -17। मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने कौन सा मल्टीप्लाई करना अनुश्री? मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 3 5 Z - 7। मैंने कब बोला मल्टीप्लाई करना है? एक होल्ड होल्ड होल्ड, अनुश्री, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। हम अभी ये तुमने क्या किया है? तुमने किया था सवाल में ना, ये तुमने क्या किया है? अरे तो ब्रैकेट के बाहर जो है वो दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, भूल गई क्या? ये बताओ मुझे अनुश्री, ये बताओ, ये जो तुमने तुमने खुद जो मुझे सॉल्यूशन भेजा हुआ है, उस पे तुमने क्या किया हुआ है? अरे ऐसे मत बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैंने कब मना कर दिया?
मैं क्या बोल दे रहा हूँ जो मुझे नहीं पता? ऐसा क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं, जो मुझे ही नहीं पता? सुनो, 32 आया एज इट इज, -12 -17, क्या 7 2 9 5 1 6 69। अब अपना, ठीक है ठीक है, अब अपना काम करेंगे। ये माइनस है, ये माइनस प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। क्या कर रहे हो सर? मैं 17 को ओके ओके, कोई बात नहीं है मुझसे। ठीक है, तो -3 जेड एज इट इज, ये -32 आ जाएगा जेड, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, इक्वल टू -69, ये +1 है तो -1, 32 3 35, माइनस साइन के साथ 35 जेड इक्वल टू -69 -1 -70, माइनस से माइनस प्लस हो गया, जेड इक्वल टू 70। 35 मल्टीप्लाई में था, यहां पे आ जाएगा डिवाइड में, 35 दूना 70, तो यहां से आंसर आता है जेड इक्वल टू 2। मैंने बोला था मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके खोलो उसको पहले, ठीक है ना? 2 स्टेप फिर से, सेकंड स्टेप क्या है? ये वाला, बोलो ये वाला। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन की है मैंने, देखो, ये है 15 जेड, 15 में से 18 जाएगा, 15 जेड में से 18 जेड जाएगा, कितना बचेगा? -3 जेड बचेगा। 15 जेड पॉजिटिव में है, माइनस में 18 जेड है, तुम्हारे पास 15 रुपए थे, तुमने मुझे 18 रुपए दे दिए, कितना बचा? 3 रुपए घाटे का, माइनस का 3 रुपए बचा। बोलो उत्कर्ष। देखो, ये रहा 15 जेड, -18 जेड, मैंने कहा था ना, जो सेम सेम से है वो आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस होंगे, सॉरी, माइनस प्लस होंगे केवल, याद है? मैंने कहा था कि जो सेम सेम चीजें हैं वो आपस में प्लस माइनस होंगी। अब देखो, 15 जेड है पॉजिटिव का, माइनस का 18 जेड है, तो 15 से 18 जाएगा, बचेगा -3 जेड। ये है -21 +22, -21 +22, 22 रुपए थे, 21 रुपए दे दिए, कितना बचा? 1 रुपए बचा, इक्वल टू 32 जेड एज इट इज, -52 -17, 52 10 62 60, 7 69, -69। इसके बाद अपना वही सेम काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन अलजेब्रा वगैरह को, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, उसके बाद चुपचाप सॉल्व। अनुष्ठित, क्लियर हुआ? मैंने तुमको क्या डाउट तुम्हारा हुआ था? अगर ऐसा मैंने कुछ बोला तो ऐसा कुछ नहीं बोला होगा मैंने उसे, यार ऐसा बोल दिया मैंने कि मल्टीप्लाई नहीं करना है? मैंने तो बोला मल्टीप्लाई करना है, इसको खोलो मल्टीप्लाई करके। और मैंने ये भी कहा था कि माइनस वाला जहां टर्म होगा थोड़ा सा दिमाग को खोल लेना, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस बनता है। बढ़े आगे, शुड वी मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी? आर्नो, क्या हुआ? क्या टू क्या होता है? मतलब कोई दिक्कत? नहीं बोला था ना, ठीक है, नहीं बोला था, गुड। हो सकता है अनुश्री चैटिंग करने बिजी हो। ओके, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो गाइस, लिख लो, एकदम अच्छे से लिख लो, चलो। तुम लोग कल छुट्टी किस बात के लिए है? नहीं, आर्नो लिख रहा है, आर्नो लिख रहा है तो। विराज है नहीं यहाँ पे। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। चलो, शुड वी मूव फॉरवर्ड आर्नो? ऊपर कर दो। चहलुम, चहलुम क्या होता है? लैटिन मुझे साबित। ऊपर बताइए, ऊपर। आई डोंट नो, ओके।
मुझे अपने भी याद नहीं रहते। जन्माष्टमी आने वाली, मुझे इतना याद है। 16th को है जन्माष्टमी। आगे बढ़े। हाय मैं मरे जाऊं। आनो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, लेट हो रहा है। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टाइम। चलो। एनसीईआरटी का आखिरी सवाल, मुझे पता है अनुश्री कौन है, बलराम जी। सवाल एनसीईआरटी का 10, और हमारा आज का सवाल नंबर 4। थोड़ा सा ध्यान देना, 0.25 जीरो है। जो तुम लोग बैल हो। 0.25 ब्रैकेट में 4f-3 इक्वल टू 0.05 10f-9। बड़ा ही आसान सवाल है। जिसको कैलकुलेशन आती है वो बड़े आराम से कर लेगा। बहुत आसान है। इतना आसान तो मैंने देखा नहीं सवाल आज तक। कुछ तो फायदा होगा पढ़ने का। चलो। निहायती आसान सवाल। करो। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो हुई है, परेशान हो। परेशान नहीं होने का गाइस, आई एम हियर। व्हाई यू फियर। तो मैथ्स तो आसान है ही, मैथ्स आसान क्या होता है। निहायती आसान सवाल। वो होता है निहायती बेशरम इंसान। वैसे ये सवाल निहायती आसान है। ओके अंशुमन, ओके ओके ओके। 10th वाले की। 10th वाले का। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। चलो सॉल्व करो गाइस, सॉल्व करो। हमने सिलेबस आज जल्दी खत्म कर लिया है ना। कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें। ना क्या। पिछले 10 दिन से मैं इधर स्लो 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 चल रहा हूँ यहाँ पे मैं। अभी तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, फिर शुरू हो जाओगे तुम लोग ड्रामा करना उसका, हाफ ईयरली का। ओ गुंडो। चलो सॉल्व क्वेश्चन। तो स्कूल में चल रहा है ये। क्या स्कूल में चल रहा है तो तुम लोग स्कूल के क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो। हेलो गाइस। नहीं दे पा रहे स्कूल में भी। बड़ी बेइज्जती कराओगे तुम लोग। कोई है जो दे पा रहा है स्कूल में क्वेश्चन का सवाल। अच्छा नहीं चल रहा है, ओके। अनुश्री तुम्हारे क्लास चल रहा है क्या। फैक्टराइजेशन गोइंग। F = 0.6, ओके। आंसर आया 0.6, चलो। बाकी लोग। अरे चेक तो करने दो। चेक कर लूं मैं। करता हूं उनको। F = 0.8 अनुश्री का आया है, पता नहीं इसने सॉल्व किया कि नहीं किया मुझे। अब मैं करता हूँ सॉल्व, चलो सुनो। एवरीवन हेलो हाय। सी दिस पेन, सी दिस पेन। चलो ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स मोर। कर लो सॉल्व। लगा लो अपने जी तोड़ मेहनत। कर लो जी तोड़ मेहनत तुम।
मैंने क्या शक किया? क्या बोला मैंने? मैंने क्या बोल दिया? ऐसा क्या बोल दे रहा हूं मैं जो मुझे पता चल रहा है? ये मैंने कब बोला? इनका सेम है क्या ये? अरे मैंने अपने लिए बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। ओके, दो लोगों का और आ गया 0.6। अनुश्री का आया 0.8, बाकी लोगों का आया 0.6। आई एम वेटिंग फॉर आर्नो एंड अंशुमन। आर्नो एंड अंशुमन। मुबस्सिर, क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो अच्छे से पहले के मुकाबले? जस्ट वेट फॉर मिनट्स। अंशुमन आंसर। कुछ इंप्रूव हुआ है? कुछ लग रहा है कि हाँ चीजें पहले से मुझे ज्यादा आती हैं? गुड। यही इंपॉर्टेंट है। इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। बाकी तो होता रहेगा। चलो, अब मेरा टाइम। मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया था। अब आ गया वो सिर्फ कि अभी भी नहीं आया? वेरी गुड। चलो, इंप्रूवमेंट तो अनुश्री के अंदर एलकेजी से नहीं आई है। गुड। चलो, 0.25 इंटू 4, ये होता है 1। कैसे होता है मैं बताता हूँ। ऑलवेज बिटवीन 90%, 97%। घबराओ मत। नाइन्थ में जाओगे ना, तुम लोग ऐसे ऐसे तो ग्राफ ना, तुम लोग ऐसे चल रहे हो, यहाँ पहले पहुंच गए, अभी ऐसे चल रहे हो। जहां 9th 10th में गए, 9th में गए बेसिकली यहाँ आओगे, 10th में फिर बढ़ेगा ये, 11th में यहाँ आ जाओगे, 12th में यहाँ पहुंच जाओगे। ठीक है? अगर मेरे साथ नहीं रहे तो पेपर लीक होगा ना, बोर्ड का यहाँ पे। चलो, 0.25 इंटू 4F। मुझे ना ऐसे अच्छा ही लग रहा है। मुझे ना पॉइंट पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बेसिकली एकदम अच्छा ही लग रहा है पॉइंट पॉइंट। मुझे पता है कि 0.25 जो होता है उसको बोलते हैं 1/4। 0.25 को 1/4 बोलते हैं। लाइक 4F-3 इक्वल टू 0.05 है। याद करो, इसको हम लिखने के लिए जिसने जिसने पढ़ा हुआ है क्या, जिसने इसे पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर, पहला लेक्चर, एक्सपोनेंट एंड पावर का पहला लेक्चर, मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक नंबर्स हैं हमारे पास, चुपचाप वो आखिरी नंबर लिख दो, डिवाइड बाई उतना जीरो लगा के नीचे लिख दो, 1 के आगे। याद है? किसको किसको याद में ले बताओ? 0.05 है, ऐसे किसी नंबर में जो डेसिमल वाले हैं, उसको डिवाइड बाई 10, 100, 1000 कैसे लिखना है? किसको किसको याद है ये? तो क्या 0.05 को हम 5 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं? एकदम वेरी गुड। ठीक है। तो क्या 10F-9? क्या अब डेसिमल का तांत्रम खत्म? अब क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 इंटू 4F माइनस 1/4 इंटू 3? नहीं। हाँ, माइनस, ठीक है। इक्वल टू 5/100 इंटू 10F माइनस 5/100 इंटू 9। बोलो हाँ या ना? बोलो बे। सुनो, अब देखो ध्यान से। इस 4 से ये 4 गया, बाहर बचा केवल F माइनस 1/4 इंटू 3, 3/4 इक्वल टू एक जीरो से एक जीरो गया, 5/10, 1/2। 1/2 मतलब 1 इंटू F/2, F/2। तुम गधे हो। जो जो टाइप कर रहा है, अगर मुझसे पूछ दिया कि दोबारा बताऊं, घंटा ही बताऊंगा मैं। सुन लो।
जीरो से जीरो गया, ये बचा 5/10 इंटू एफ माइनस 9 5 जा 45 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एफ माइनस 3/4 लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 1 इंटू एफ/2 माइनस 45/100। क्या अब इस फॉर्म का आ गया? किस फॉर्म का आ गया जो को चाहिए होता है? इसको उठा के इस साइड, इसको उठा के इस साइड कर लो। लो, एफ माइनस एफ/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ पॉजिटिव का है, इक्वल टू -45/100 +3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोल दो हाँ या ना। एकदम हो जाएगा। अब ध्यान दो, एक में से आधा गया तो क्या आधा बच जाएगा? बच जाएगा, इक्वल टू, देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो, -45/100, क्या इसको हम, यार को और ध्यान दो, क्या प्लस जो है +3/4 -45/100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? अनुश्री तुम बताओ। प्लस वालों को आगे लिख दिया, माइनस वालों को पीछे लिख दिया मैंने खाली। लिख सकते हैं? अब ध्यान दो, ये हुआ f/2 इक्वल टू 3/4। अच्छा, अब 3/4 कैसे करोगे? देखो, 3/4 कुछ नहीं, पॉइंट बढ़ाओगे, जीरो बढ़ेगा, 4 7 जा 28 इंटू 2, 5 जाए, जीरो बढ़ाओगे, 20 20 20। क्या 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं? बोल दो। माइनस, अब ध्यान दो, 45/100 मैंने कहा था कि ऊपर नीचे अगर दो जीरो है, ऊपर डेसिमल जो पॉइंट है वो दो साइड से लेफ्ट हो जाएगा, तो क्या ये 0.05 हो जाएगा? 0.45 हो जाएगा। 45/100 है, मैंने कहा था नीचे जितने जीरो होते हैं, ऊपर जाएंगे अगर तो डेसिमल पॉइंट उतना टाइम्स लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जिसको इसको याद नहीं है, एक्सपोनेंट एंड पावर का जो पहला लेक्चर पढ़ाया मैंने, एक बार जाओ, जाना और पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। f/2, 75 में से 45 गया, 30, तो f इज इक्वल टू 2 × 0.3, 0.6। आंसर आया f बराबर 0.6। ठीक है, मैंने इसको फ्रैक्शन में क्यों लिया है? कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना आसान है, पॉइंट में भी मल्टीप्लाई करोगे तो आसान आसान ही होगा, टफ नहीं आएगा। तुम्हारी स्वेच्छा अनुसार जो तुमको ठीक लगे कर सकते हो। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। इसके बाद तुम्हारी किताब का एक दो सवाल लगवा देता हूं मैं, जो किताब मेरे पास आ गई है। अबे आसान है, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ होता ही नहीं है। तुम लोग किताब एसचंद वाली जो किताब तुम लोगों की है। हाँ, तुम लोग किताब भाई। चेक माय आंसर, भेजे कहाँ मार रहा हूँ? अच्छा, 0.6 वाला, हाँ सही है तुम्हारा आंसर। अरे मैंने वही लिखा है, 0.6 लिखा है मैंने। केवल अनुश्री का छोड़कर सबका सही है। एक तो तुम लोग पहले कैलकुलेशन से डरना बंद करो। कैलकुलेशन तो बड़ी बढ़िया चीज है। कैलकुलेशन से चीजों को तुम जितना चाहो उतना आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हारी एफिशिएंसी 50% है उत्कर्ष, लेकिन इंप्रूवमेंट अंशुमन में और मुबस्सिर में, दोनों लोग में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। वेरी गुड अंशुमन एंड मुबस्सिर। आर्नो तुम भी अब सही करो धीरे धीरे, वेरी गुड। जैद यू आर ऑलरेडी गुड। कोई बात नहीं, मेथड कुछ भी हो आसान होना चाहिए। हाँ, तुम गलत हो रहे हो उत्कर्ष, तुम बातों ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो रही धीरे धीरे। कौन है भाई?
बढ़े आगे, बोलो। किसने स्नैप भेजा है? मैं तो पहले से ही कम थी। ओके 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 ओके। चलो, एक सवाल तुम्हारी किताब से, जो कि शायद मैंने ऐसा सवाल नहीं कराया है। चलो, तुम्हारा आखिरी सवाल 7A का क्वेश्चन नंबर 22। एक्स स्क्वायर माइनस x+1 x+2 डिवाइड बाई 5x+1 इक्वल टू 6। हाँ, कर दिया, लिखो। अबे जब सॉल्व कर लियो फिर क्यों लिख रहे हो? यू सॉल्व है ना, यू सॉल्व इट ऑलरेडी। कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर आया ना सही। चलो, आगे बढ़े। तुम्हारे सवाल का आखिरी ऊपर, अरे बस कर यार। चलो। चलो गाइज, ओ गाइज, 1 मिनट। इस सवाल को अब सॉल्व कराऊंगा मैं, मतलब मैं। देखो, पहली चीज की यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो क्या ये इस सवाल का, इस चैप्टर का सवाल होना चाहिए? क्योंकि इसमें तो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये तो पावर 2 हो गया। क्या इसका मतलब है कि ये एकदम इस चैप्टर सवाल नहीं है? हम, मुझे दिख रहा है कि वो एक्स स्क्वायर कट जाएगा अभी। करके देखते हो यहां से। ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान देना, अब x+1 x+2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और दो दो टर्म्स है। मल्टीप्लाई करना किसको आता है बताओ? सबसे पहले, क्या x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा? वेरी गुड अनुश्री। क्या x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर आएगा? फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x। फिर x को x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हो चुका है। फिर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1x, या x लिख दो, पॉजिटिव का x। 1x से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1 को 2 से तो +2, इक्वल टू ये 6 है और डिवाइड बाई 5x+1 है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, क्या सबका साइन बदल जाएगा? क्या ये सारे पॉजिटिव हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या सारे निगेटिव हो जाएंगे? एकदम हो जाएंगे, देखो। x² माइनस x² माइनस 2x माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई 5x+1 इक्वल टू 6। क्या, बोलो हाँ या ना? सही है यहां तक? बोलो जल्दी बोलो, बोलो 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 गाइज, बोलो। किसी को दिक्कत अभी तक यहाँ पे? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? एनीवन इफ हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई एम हियर। अरे ठीक है, आंसर छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे। 6x तो आंसर कभी नहीं आएगा। x तो वैल्यू निकाली है हमें। x = -8/33, ऐसा आंसर भी नहीं आएगा तुम्हारे तुम लोग के चैप्टर का। देखते हैं, देखो। अब दो ध्यान से। क्या ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, कट गया, खत्म। अब देखो, क्या ये -2x माइनस एक्स, -2x माइनस एक्स, क्या -3x, और ये -2 डिवाइड बाई 5x+1 इक्वल टू 6। मुबस्सिर का आया है 3/5, उत्कर्ष का 6। लेट मी चेक। अब ध्यान दो आगे, अब ध्यान दो आगे। क्या दो आगे? ध्यान दो आगे, ठीक है। देखो, -3x-2 है। ये जो 5x+1 है वो क्या डिवाइड में है? बोलो हाँ या ना। जो 5x+1 डिवाइड में है, तो क्या राइट हैंड साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई, पूरा मल्टीप्लाई होगा 6 में। तो क्या 6, और ये ब्रैकेट आएगा, फिर 5x+1 आएगा। बोलो हाँ या ना। यही चीज लोग गलती करेंगे। 6 ब्रैकेट में 5x+1, बोलो हाँ या ना।
हाँ हाँ गधो हाँ, नहीं कहाँ होगा। देखो, ये पूरा जो है, ये पूरा जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5x+1 एक साथ जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अनुश्री सुनो, अरे नहीं वो पूरा एक, ये तो सुनो अनुश्री, दिस इज इन डिवीजन, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ है। मैं केवल +1 को सेट ही भेज सकता, मैं भेजूंगा तो मुझे पूरा भेजना पड़ेगा। अब पूरा भेजूंगा तो पूरा डिवाइड में है, पूरा जाएगा तो पूरा मल्टीप्लाई में होगा। तो जो 5x+1 को -1 बोल रही हो, तो फिर तो +5x है, वो भी -5x होना चाहिए। अनुश्री, अगर ये प्लस माइनस बनेगा, तो क्या ये +5x -5x नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना। बनेगा ना? नहीं, इसीलिए वो पूरा टर्म डिवाइड में है, पूरा डिवाइड में है तो उस साइड क्या तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -3x -2 इक्वल टू 6 × 5, 30x, 6 × 1 6। गुड। आगे देखो, आगे देखो, कुछ नहीं अब, ये इधर कांस्टेंट इधर, तो -3x +30 है तो -30x इक्वल टू +6 है, और ये -2 है तो जाएगा तो +2 हो जाएगा। वेरी गुड। क्या ये -33x हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो क्या x इक्वल टू -8/33 हो जाएगा? बोलो। जैद का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड जैद। जिसको समझ में नहीं आया, एक बार इस सवाल को फिर से ट्राई करना, और इसको देख के ट्राई करना। फिर भी नहीं आएगा तो मैं हूं, मुझसे तुम लोग कल पूछ सकते हो वापस से। यस, -8/33 करेक्ट आंसर। उत्कर्ष, तुम्हें कम बैक करना है। ठीक है, एक बार प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अच्छा, अब चूंकि तुम्हारा एग्जाम थोड़ा डिले हो गया है, तो प्लीज एक्सरसाइज 7A, जो 7A है, वो 7A को बढ़िया से एक बार देखना, सवाल जो तुमको लगाने लायक होगा लगा लेना। अरे मैं बताऊंगा अनुष्ठा, डोंट वरी, आई विल टेल यू। मैं भी और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए ऑनलाइन वालों के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।